नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जीवन निरंतर कर्म के द्वारा ही आगे बढ़ता है और जो कर्म करने से हम अपने आसपास सुख और शांतिपूर्वक रह सकते हैं या वातावरण को सरल और सहज बना सकते हैं, ऐसे कर्म कर्तव्य कहलाते हैं। आइए आज हम इसी कर्तव्य पर ही चर्चा करते हैं। कर्मयोग का सार तत्व कर्तव्य है, जो करने योग कर्म सत्कर्म और अच्छे कार्य की भावना से गतिशील होता है। माने कि कर्म यदि अच्छे भाव से, जिसमें कि अच्छे भाव का मतलब ये है कि जिसमें केवल स्वार्थ ना हो, हम आसपास के सबको या अपने परिवार को, समाज को, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और जो उपयुक्त है वो कार्य हमारा कर्तव्य कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्तव्यों की निरंतरता जीवन के शून्य को मूल्यों से भरती है, अर्थात कि बहुमूल्य बना देती है जीवन को। आपकी जो निरंतर आपका जीवन बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है, उसमें एक ग्रेस पैदा कर देती है, उसको बहुमूल्य मूल्यवान बना देती है। हमारे कर्तव्य ही कर्मयोग की चेतना है। राजयोग, भक्ति योग और प्रेम योग में कर्तव्य विमुख नहीं होते हैं। हमें उन चीज़ों को इसीलिए ज्ञानवर्धन करने में इनका ज्ञान दिया जाता है। मानव मात्र में कर्तव्य सदैव धर्म का प्रहरी होता है और इसीलिए कर्तव्य की भावना जीवन का महायज्ञ होता है। भावना प्रधान चेष्टा एक तपस्या है जो मन को पवित्र बनाती है। कर्तव्य को परिभाषा में बांधना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह व्यापक परम तत्व का आश्रय है। तात्पर्य यह है कि परिस्थिति के अनुसार भावनाओं का निर्धारण होता है कि मैं किस समय कैसे कार्य करने हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार सही और गलत का निर्णय उस समय होता है और तभी कर्तव्य। इसीलिए कहते हैं कि कर्तव्य की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। प्राणी को अपने कर्तव्यों के ज्ञान और आत्म प्रेरणा से सत्कर्म की यात्रा पूर्ण करनी है। ऐसे कर्म जो करने योग्य नहीं है, वे कष्ट और संकट को आमंत्रित करते हैं। जीवन के उद्देश्यों को लक्ष्य की ओर बढ़ाना वह स्वयं को निर्धारित करना होता है। माता पिता, गुरु या ईश्वर इसको निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि यह मनुष्य मात्र में स्वयं का चरित्र और आत्मबोध होता है। आत्मबोध का तात्पर्य यही है कि परिस्थिति के अनुसार अपने कर्म को निर्धारित करना। यह सहज सरल आत्मानुशासन है। जीवन भर सीखने और सीख की धारणा को प्रबल बनाने की प्रक्रिया से कर्तव्य का दर्शन प्रकट होता है। सत्य को आत्मसात करने से कर्तव्य की भावना जागृत होती है। 100 बार बार सत्य को ही सर्वोपरि माना गया है। सत्य से प्रेरित यह कर्तव्य ही धर्म है। कर्तव्य पथ पर चलते हुए मानव को अपनी दिशा में सफलता का विश्वास होता है। ऐसा महामानव सभी परिस्थितियों में कर्तव्य को सबसे बड़ी शक्ति मानता है। कर्तव्य को ही अपनी पूजा, प्रार्थना, आराधना, स्तुति और जप तप मानने वाला मनुष्य सभी दुखों तथा संतापों से मुक्त हो जाता है। हृदय में कर्तव्य का बीज एक वटवृक्ष बन करके संसार को शांति और समृद्धि की छाया प्रदान करता है। प्रयोगधर्मी साधुजन विश्व कल्याण के लिए कर्तव्य की भावना को निरंतर जगाने का प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि देश का, सृष्टि का विकास जो है वो कर्तव्य करने से ही होगा। और ईश्वर ने यदि सृष्टि बनाई है तो उसका संरक्षण करना
मानव का धर्म है, कर्तव्य है। और वह संरक्षण जो है वह हम उचित कार्य अर्थात कि सबके हित में कार्य करके ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कर्तव्य करना, जो करने योग्य कार्य है वह कर्तव्य कहलाता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, चरित्रवान व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है। साधारण व्यक्ति इसी भावना से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील यदि रहता है तो वह साधारण से उच्च चरित्र वाला व्यक्ति बन जाता है। और अधिकार भी हम तभी ले सकते हैं जब हम अपने कर्तव्य को करें। अक्सर कहते हैं कर्तव्य और अधिकार, लेकिन अधिकार तभी लेना है जबकि हम कर्तव्य कर रहे हों, तभी हम अधिकार मांगने के अधिकारी बनते हैं। तो इस प्रकार से कर्तव्य जीवन को सुदृढ़ और उत्तम बनाने का एक सुंदर ढंग है। तो आज इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। धन्यवाद।